हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए, जो हमारी उत्तराखंड इतिहास की सीरीज चल रही है, इसमें हम लोग ब्रिटिश शासन को पढ़ रहे थे। ब्रिटिश शासन के बाद हम लोगों ने सारे जितने भी कमिश्नर थे कुमाऊं पर, उनके बारे में चर्चा कर दी थी। आज हम बात करेंगे ब्रिटिश भू व्यवस्था की। ठीक है, जितने भी उन्होंने यहाँ पर भूमि व्यवस्था करी थी, भूमि बंदोबस्त करे थे, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए, बेसिकली 11 भूमि बंदोबस्त हुए थे। जो ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश कमिश्नरों के टाइम पर उत्तराखंड में 11 भूमि बंदोबस्त हुए थे। ठीक है, जिसमें से जो ई गार्डनर थे, गार्डनर के समय से लेकर इबटसन के समय तक, यानी 1815 से लेकर 1928 ईस्वी तक भूमि बंदोबस्त हुए थे। हम बात करें पहले भूमि बंदोबस्त की, तो ये 1815 ईस्वी में ई गार्डनर के समय होता है। ठीक है, दूसरा भूमि बंदोबस्त जो हुआ था 1816 ईस्वी में GW ट्रेल के टाइम पर हुआ था। ठीक है, अब देखिए GW ट्रेल के टाइम पर 7 भूमि बंदोबस्त हुए थे। नंबर 2 से लेकर नंबर 7 तक 7 भूमि बंदोबस्त हुए थे, जिसमें देखिए जो 6 थे वो तो GW ट्रेल के थे। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ, ये 6 भूमि बंदोबस्त किसके टाइम पर हुए थे? ये हुए थे GW ट्रेल के। और जो पहला कराया था वो ई गार्डनर के टाइम पर ई गार्डनर ने कराया था। ठीक है, तो 7 भूमि बंदोबस्त इन दोनों के टाइम पर हो जाता है। 8वां भूमि बंदोबस्त जो होता है ये बैटन के टाइम पर होता है। ठीक है, 9वां भूमि बंदोबस्त बिकेट या बैकेट का बंदोबस्त के नाम से इसको जानते हैं। अब देखिए, जो 10वां भूमि बंदोबस्त था ये कुमाऊं क्षेत्र में होता है, और इसको करता कौन है? गूंज। ठीक है, गूंज के द्वारा ये भूमि बंदोबस्त होता है 10वां। ठीक है, और गढ़वाल क्षेत्र में भी 10वां जो भूमि बंदोबस्त हुआ था वो ई पाँव के टाइम पर हुआ था। ठीक है, जो ई पाँव उस टाइम पे कमिश्नर थे, उन्होंने करा था गढ़वाल क्षेत्र में। तो एग्जाम में बनता है 10वां जो भूमि बंदोबस्त हुआ था कुमाऊं क्षेत्र में करा था गूंज ने, और गढ़वाल क्षेत्र में करा था ई पाँव ने। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद करने हैं। फिर 11वां जो भूमि बंदोबस्त हुआ था, 11वें भूमि बंदोबस्त की बात करें तो ये 1928 ईस्वी में होता है। उस टाइम पर जो शासनकाल चल रहा था यहाँ पर इबटसन का चल रहा था। ठीक है, तो इबटसन के द्वारा 1928 ईस्वी में 11वां भूमि बंदोबस्त हुआ था। अब देखिए, जो ये भूमि बंदोबस्त हुआ था इसमें लगान लेने के लिए एक अधिकारी पद को नियुक्त किया गया था, जिसको सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर कहा जाता था। ठीक है, जो लगान लेने के लिए एक अधिकारी हुआ करता था उसको सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर कहा जाता था। इसी के नीचे जो अगला पद होता था इसको डिप्टी कमिश्नर कहा जाता था। ठीक है, डिप्टी कमिश्नर कहा जाता था। इसी के बाद तहसीलदार होता था, तहसीलदार के बाद कानूनगो होता था। ठीक है, कानूनगो के बाद जैसे अन्य पद होते थे, पटवारी है, पटवारी कमीन या सयाना जो प्रधान होता था, थोकदार होता था, ये पटवारी के अंतर्गत आया करते थे। ठीक है, तो पटवारी जो पद था इसी के अंतर्गत आते थे कमीन, सयाना, प्रधान और थोकदार। ठीक है, तो इस तरीके से उस टाइम पे लगान लेने के लिए अधिकारी की नियुक्ति करी गई थी। तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बंदोबस्त हुए उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, जो इम्पोर्टेंट है 80 साला बंदोबस्त। ठीक है, 80 साला बंदोबस्त एग्जाम में बार बार बनता है। तो देखिए, जो 80 साला बंदोबस्त हुआ था ये 1823 ईस्वी में होता है GW ट्रेल के टाइम पर। ठीक है, जो विलियम ट्रेल थे, जॉर्ज विलियम ट्रेल, इनके टाइम पर हुआ था 80 साला बंदोबस्त 1823 ईस्वी में। ये जो बंदोबस्त था ये बेसिकली 5 साल के लिए हुआ था, इसलिए इसको पंचसाला ट्रेल बंदोबस्त भी कहते हैं। ठीक है, इसको पंचसाला ट्रेल बंदोबस्त भी कहते हैं। अब देखिए, इसको 80 साला बंदोबस्त क्यों कहते हैं? क्योंकि उस टाइम पे 1880 जो संवत था, 1880 चल रहा था, इसीलिए इसको 80 साला बंदोबस्त भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए, जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ और सेवन्थ जो बंदोबस्त थे ये तरमीम बंदोबस्त भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तरमीम बंदोबस्त भी इनको कहा जाता है, जो किसके टाइम पर हुए थे? ये हुए थे GW ट्रेल के टाइम पर। ठीक है, जॉर्ज विलियम ट्रेल के टाइम पर। अब देखिए, जो बैटन का बंदोबस्त था ये 8वां बंदोबस्त था। ये बेसिकली 20 वर्षों के लिए किया गया था, 20 साला बंदोबस्त इसीलिए इसको कहा जाता है। ठीक है, 20 साला बंदोबस्त बोला जाता है बैटन के टाइम पीरियड को, मतलब जो इन्होंने बंदोबस्त कराया था। अब देखिए, खसरा के आधार पर भूमि की नाप जोख इसी के टाइम पीरियड पर हुई थी। ठीक है, जो ये बैटन का बंदोबस्त था 8वां बंदोबस्त, इसी के टाइम पीरियड पर क्या हुआ? जो खसरा भूमि होती थी, खसरा के आधार पर ही भूमि की नाप जोख करी गई थी। ठीक है, अब नया आबाद गांव क्या हुआ करता था उस टाइम पे? तो देखिए, एक नया आबाद गांव के नाम से एक वर्ड मिलता है। तो ये बेसिकली होता था जिसने किसी भूमि पर कब्जा किया हो और वह कहीं बाहर रहता हो, अगर कोई उस जमीन पर आकर बस जाता तो मालिक की हकदारी खत्म हो जाती थी। ठीक है, अगर जैसे कोई ऐसा आदमी है जिसने किसी भूमि पर क्या कर लिया है? कब्जा कर लिया है, उसको बोलेंगे नया आबाद गांव। और जो उस भूमि का मालिक है वो कहीं बाहर रहता हो, अगर वो उस जमीन पर आकर वापस बस जाता है तो जो मालिक की हकदारी होती है उस पर वो खत्म हो जाती थी। इसको नया आबाद गांव कहते थे। अब बिकेट बंदोबस्त को देखें फिर से, तो देखिए, बिकेट के द्वारा
जो बंदोबस्त हुए थे इसमें इसने जोतों का सही निर्धारण किया था। जो जोत होती थी खेतों में, इसका सही निर्धारण करा था विकेट ने। फिर भूमि नापने के लिए इसने जरीब, जो जरीब होता था एक प्रकार की रस्सी, इसका प्रयोग किया था। ठीक है, और इसने ही डोरी पैमाइश जो प्रणाली थी, डोरी पैमाइश नाप जोक की, इसी ने स्टार्ट करी थी। और ये विकेट बंदोबस्त कब हुआ था? 1861 से लेकर या फिर 1864 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं मेमोरी ऑफ राजकुमाऊं। ठीक है, एक फेमस पुस्तक है मेमोरी ऑफ राजकुमाऊं, इसके लेखक हैं जी.आर. काला। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है मेमोरी ऑफ राजकुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं जी.आर. काला। अब देखिए एक फेमस व्यक्तित्व हैं ख्याली रमोड़ा। अब देखिए जो एक ख्याली रमोड़ा थे, ये कौन थे? ईसाई धर्म की शिक्षा लेने वाला प्रथम गढ़वाली व्यक्ति था। ठीक है, जो ख्याली रमोड़ा था ये ईसाई धर्म की शिक्षा लेने वाला प्रथम गढ़वाली था, और इसी को गढ़वाल का पीटर भी कहा जाता है। एग्जाम में बनेगा गढ़वाल का पीटर किसे कहा जाता है? तो ये बोला जाता है ख्याली रमोला को। ठीक है, 1911 से लेकर 1917 में स्टीफी एंड नेल्सन ने एक वन बंदोबस्त किया था। जो स्टीफी थे और नेल्सन थे, इन दोनों ने क्या करा था? एक बंदोबस्त करा था, वन बंदोबस्त। ठीक है, 1921 में सोमेश्वर की जो दुर्गा देवी थी, इनको थकलोड़ी के वनों में आग लगाने के जुर्म में 1 माह की कैद हुई थी। 1921 ईस्वी में क्या हुआ? अल्मोड़ा में जो सोमेश्वर है, सोमेश्वर की एक महिला हुआ करती थी दुर्गा देवी, इन्होंने क्या कर दिया था? थकलोड़ी के वनों में आग लगा दी थी। आग लगाने के जुर्म में इनको क्या हुई थी? 1 माह की जेल हुई थी। ठीक है, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला भी यही थी। ठीक है, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय आंदोलन में जो गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला थी, ये थी दुर्गा देवी। मोहन सिंह मेहता के बारे में बात करें तो मोहन सिंह मेहता राज्य से जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ये बार बार एग्जाम में बनता है, राज्य से जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे मोहन सिंह मेहता। 1921 ईस्वी में इनको जेल होती है धारा 107 के तहत। ठीक है, धारा 107 के तहत इनको क्या हुई थी? जेल हुई थी 1921 ईस्वी में। फिर बात करें कुमाऊं संघ की, तो देखिए 1916 ईस्वी में वन समस्याओं के निराकरण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। 1916 ईस्वी में कुमाऊं संघ की। इसके जो सचिव बनाए गए थे वो बनाए गए थे गोविंद वल्लभ पंत को। ठीक है, फिर एक फेमस घटना के बारे में बात करें तो 30 मई 1930 ईस्वी को क्या होता है? तिलाड़ी कांड होता है। ठीक है, सल्टी क्षेत्र की घटना, या फिर इसको रवाई कांड या फिर तिलाड़ी कांड के नाम से इसको जाना जाता है। 30 मई 1930 को ये घटना हुई थी, जिसमें जो दीवान चक्रधर जुयाल थे, इन्होंने क्या कर दिया था? सैनिकों के साथ आकर किसानों पर गोली चला दी थी। ये जो दीवान चक्रधर जुयाल थे, ये टिहरी रियासत के दीवान हुआ करते थे। इन्होंने 150 सैनिकों के साथ आए और किसानों पर गोली चला दी। बेसिकली जो रवाई कांड था, तिलाड़ी कांड था, तो रवाई के जो लोग थे ये तिलाड़ी नामक स्थान पर एकत्रित हुए थे, और वहाँ की जो नई वन नीति थी यहाँ, या फिर कोई एक नई नीति लागू हुई थी, तो उसी का विरोध करते हुए यहाँ पर वो अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जो उस टाइम पर टिहरी रियासत के दीवान हुआ करते थे चक्रधर जुयाल, वो अपने 150 सैनिकों के साथ यहाँ पर आते हैं और किसानों पर गोली चला देते हैं, जिसमें अप्रॉक्स 200 से लेकर 300 लोग मारे जाते हैं। ठीक है, तो इसी कांड को उत्तराखंड का जलियांवाला हत्याकांड, या जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना अमृतसर पंजाब में 13 अप्रैल 1919 को, तो उसी के मतलब पैरेलल इसको माना जाता है, तिलाड़ी कांड को, उत्तराखंड का जलियांवाला। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा अगला आता है, ये आता है टिहरी रियासत। फिर देखिए इसके बाद जो हमारा ब्रिटिश प्रशासन है ये खत्म हो जाता है। फिर हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना 1815 ईस्वी में क्या हुई थी? टिहरी रियासत की स्थापना हुई थी। अब देखिए जो गोरखा लोग थे, इनका यहाँ पर शासन जब खत्म हुआ था 1815 ईस्वी में, तो कुमाऊं वाला जो क्षेत्र था, अलकनंदा नदी जो मैंने बताई थी, इससे नीचे वाला जो कुमाऊं वाला एरिया था, यहाँ पर ब्रिटिश शासन हो जाता है, और ऊपर वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पर टिहरी रियासत की स्थापना होती थी। अब हम लोगों ने कुमाऊं क्षेत्र पर जो ब्रिटिश शासन था उसको तो हमने देख लिया। अब जो टिहरी रियासत है, टिहरी पर, ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए टिहरी रियासत की बात करें तो बेसिकली 1815 ईस्वी के बाद यहाँ पर टिहरी रियासत की स्थापना होती है, जो करता है सुदर्शन शाह। ठीक है, 1815 ईस्वी में सुदर्शन शाह क्या करता है? टिहरी रियासत की स्थापना करता है। अब देखिए टिहरी रियासत में बेसिकली 6 राजाओं ने यहाँ पर शासन चलाया था। पहले जो शासक थे ये थे सुदर्शन शाह, जिनका शासनकाल 1815 से लेकर 1859 ईस्वी तक चलता है। फिर भवानी शाह आते हैं जो 1859 से लेकर 1871 ईस्वी तक आते हैं। फिर जो अगले शासक थे वो थे प्रताप शाह। प्रताप शाह का जो शासनकाल था वो था 1871 से लेकर 1886 ईस्वी तक। फिर कीर्ति शाह अगले शासक
शासक बनते हैं जिन्होंने 1886 से लेकर 1913 ईस्वी तक यहाँ पर शासन करा था। फिर नरेंद्र शाह का यहाँ पर शासनकाल चलता है 1913 से लेकर 1946 तक। फिर मानवेंद्र शाह आते हैं 1946 से लेकर 1950 के समथिंग तक, ठीक है। उसके बाद जो 1 अगस्त 1949 को क्या हो जाता है, टिहरी रियासत का भारत में विलय हो जाता है और ये 50वें प्रांत के रूप में यूपी का एक जिला बन जाता है। तो इस तरीके से टिहरी रियासत खत्म हो जाती है। तो हम लोग सभी जितने भी इनके 6 शासक थे इनके बारे में हम बात करेंगे। सुदर्शन शाह से लेकर मानवेंद्र शाह तक जितने शासकों ने यहाँ पर जो जो चीज़ें करी थी उसके बारे में हम अगले सेशन में बात करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।